अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है वो गैस वाला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और सबसे पहले जो है वो हमने गैस में क्या पढ़ना है, हमने जो है वो कुछ टर्म से फेमिलियर होना है। लाइक मिसाल के तौर पे हमें प्रेशर का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रेशर। ठीक है, जितनी भी हमारे पास गैसेस होती हैं दे वो कुछ ना कुछ जो है अपनी सराउंडिंग्स में प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम एक टर्म पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर की टर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का क्या मतलब है? टेम्परेचर इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस हॉट एंड कोल्ड और अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। कुछ भी नहीं है, बस ये एक हम टेम्परेचर के ज़रिए हम ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, या सिंपली किसी भी चीज़ का काइनेटिक एनर्जी की जो है वो हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, काइनेटिक हम टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो बस एक कोई भी चीज़ है उसकी कितनी जो है वो ठंडी है, कितनी गर्म है, या उसकी कितनी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, हम उसके टर्म्स में जो है वो टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहली टर्म से हम फेमिलियर हो चुके हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टर्म विच इज़ बेसिकली अ वॉल्यूम। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी and it is basically expressing the amount of 3D space enclosed by a closed surface। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसने कितनी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, वो कुछ भी नहीं कहलाती, वो वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम वॉल्यूम कहेंगे। फिर हम जो है वो थर्ड टर्म की तरफ जाते हैं, प्रेशर को, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या है, कोई भी गैस अगर है तो वो अपनी सराउंडिंग्स में प्रेशर एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, प्रेशर को हम किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? इट इज़ मेजर्ड एज अ फोर्स अप्लाइड ओवर अ यूनिट एरिया। कि कितनी फोर्स जो है, आप यहाँ पे इसका जो है वो फॉर्मूला भी देख सकते हो कि इट इज़ बेसिकली अ फोर्स जो कि हमारे पास किसी भी यूनिट एरिया पे लग रही है। ठीक है, तो हम जो फोर्स ओवर एरिया मेजर करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रेशर। यानी प्रेशर को हम फोर्स और एरिया के टर्म्स में मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रेशर की बात की। अब प्रेशर की डिस्कशन तो कर ली है, लेकिन केमिस्ट्री में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, like what are the pressure units, and there are many pressure units and we have to be familiar with all these units because जब हम आगे numerical solve करते हैं तो it's very important for us to know कि हमारे पास यहाँ पर हमने कौन सा प्रेशर का यूनिट यूज़ करना है और कैसे जो है वो आगे हम इसको लेके चलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो प्रेशर के यूनिट्स लिखे हुए हैं इसको जो है वो बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रेशर का यूनिट देखते हैं तो प्रेशर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो पास्कल है। और पास्कल अच्छा, आप मुझे बताओ, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का क्या यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वेयर। तो क्या हमारे पास प्रेशर का यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर? ऐसा ही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर जो है वो हमारे पास क्या किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि प्रेशर का यूनिट पास्कल भी है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वेयर भी है। एटीएम भी जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम से मुराद है, और एटीएम भी जो है वो हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। अच्छा, अब जो हमारे पास हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 पास्कल। यानी 1 एटीएम जो है वो 101325 पास्कल के इक्वल होता है। आपने इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो वो कुछ 101.325 किलो पास्कल बन जाएगा। ठीक है, यानी अभी तक हमने यूनिट्स कितने पढ़े हैं प्रेशर के? न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, पास्कल, किलो पास्कल। नाउ किलो पास्कल इज आल्सो इक्वल टू बार, नो सॉरी, किलो पास्कल जो है वो हमारे पास 101.325 है, और अगर हमने इसको बार में कन्वर्ट करना है, अगर बार का यूनिट है हमारे पास, तो वो क्या आएगा? 1.01325। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर भी हो गया, पास्कल भी हो गया, किलो पास्कल भी हो गया, बार भी हो गया। अब जो है वो हमारे पास एक और यूनिट होता है प्रेशर का, विच इज मिलीमीटर मरकरी। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1 एटीएम जो है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और यू कैन से कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हम जो है वो टोर भी कह रहे होते हैं।
तो 1 atm is also equal to 760 torr. Also 1 atm is also equal to 14.7 psi, right? LB पर इंच स्क्वेयर, PSI या LB पर इंच स्क्वेयर, ये भी हमारे पास जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। और ये सारी बातें पता होनी चाहिए। यानी ये जो इक्वल्स डाले हुए हैं ना, ये बेसिकली क्या शो कर रहे हैं कि ये सारे आगे 1 atm के इक्वल है, ठीक है। यानी हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर का क्या क्या यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, पास्कल, किलो पास्कल, बार, मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी होता है, टॉर भी होता है, PSI भी होता है। तो ये सारे यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू नो कि अच्छा 1 atm कितने, हम आपसे कोई पूछे 1 atm कितने मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल होता है, तो यू हैव टू नो कि अच्छा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल होता है 1 atm। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज, थोड़ा सा टाइम लगाना, लेकिन मेक श्योर कि ये यूनिट्स जो है वो आपको फिंगर टिप्स पर याद हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आगे चल के ना हमारे लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमारे पास जो है वो प्रेशर की यूनिट्स है। नाउ व्हाट अबाउट हाउ यू आर गोना मेजर द प्रेशर, ठीक है। आप कैसे जो है वो गैस के प्रेशर को मेजर करोगे। इफ़ यू आर इन लेबोरेटरी और समवेयर एल्स, यू हैव गिवन अ टास्क टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर दैट। So we have basically two instruments, very famous instruments for measuring the gas, which is manometer and a barometer, ठीक है। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यू हैव एन आइडिया कि अच्छा ये दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। इसकी डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर हम मैनोमीटर की बात करते हैं तो सिंपल हमारे पास एक जो है वो गैस का कंटेनर होता है, जिसके साथ हमारे पास एक यू शेप ट्यूब ग्लास की अटैच्ड होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो हीलियम फिक्स्ड होता है। अब जो है वो हमने ये क्या देखना है कि हमारे पास यहाँ पर एक बेसिकली क्या है, कंटेनर है गैस का, और एक जो है वो ग्लास की ट्यूब है, और दिस इज बेसिकली द सिंपल यू कैन से के जो कंपोनेंट्स हैं मैनोमीटर के वो ये हैं, ठीक है। अब जो है वो हम बैरोमीटर की तरफ आ जाते हैं। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसमें भी ये बेसिकली क्या है, ग्लास की ट्यूब है जो कि एक एंड पे जो है वो क्लोज होती है, और इसमें भी मर्करी फिल्ड होता है, और कुछ इसका हमारे पास ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक ट्यूब है, और यहाँ पर जो है वो एक जो है वो प्लेट पर पड़ी हुई है। तो दिस इज बेसिकली सिंपल यू कैन से के कंपोनेंट्स ऑफ द बैरोमीटर, ठीक है। डिटेल इतनी कोई पता होनी नहीं चाहिए, बस मैनोमीटर और बैरोमीटर पता होना चाहिए कि ये जो है वो हमारे लिए यूजफुल है फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो आगे चलते हैं, और आगे हमने क्या बात करनी है, हमने गैस लॉस को डिस्कस करना है। बहुत आसान से हैं लेकिन पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन गैस लॉस, ठीक हो गया। अच्छा, can I, yes, okay, so now we are going to study regarding the gas laws, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ है, एक चार्ल्स लॉ है, एक एवोगैड्रो का लॉ है, एक ये लुज़ैक लॉ है। बारी बारी जो है वो हम हर लॉ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ जो है वो क्या है, इट इज़, अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के कांस्टेंट रखते हैं, इट सेज कि तब हमारे पास जो प्रेशर ऑफ गैस होगी वो उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर हम जो है वो उस गैस का वॉल्यूम डबल कर देते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो हाफ हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस ये बात है। ये एक लॉ है, हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो भी गैस है, अगर हम उसका टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रखते हैं, उसमें चेंज नहीं लाते, तो हमारे पास अगर हम उस कंटेनर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, विच इज़ बीन शोन हियर, यू नो, ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन शो हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर आपने इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आप देखो कि हमारे पास जब हम प्रेशर जो है वो हमारे पास कम हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 एंड दिस इज 10, तो आप देख सकते हो दिस इज 1 एंड दिस इज 10। नाउ एट दिस इंस्टेंट इफ आई से कि अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, अगर वॉल्यूम है तो वो क्या है, हमारे पास वॉल्यूम 1 है, तो इस इंस्टेंट पर क्या हमारे पास जो है वो प्रेशर शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बात करी थी, मैं बॉयल्स लॉ की ग्राफ की बात कर रही हूँ। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बनाए ना
थोड़ा सा यहाँ पे ना गलत बन गया है, मैं दोबारा से इस ग्राफ को बनाती हूँ प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, ये कह लो कि ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। अब लेट सपोज वी हैव यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, ये हमारे पास जो है वो 5 वॉल्यूम है, और ये जो है वो 5 लेट से कि कोई भी वॉल्यूम, कोई भी प्रेशर है, और यहाँ पर लेट से कुछ भी है, ठीक है। एट दिस इंस्टेंट जो है वो अगर हम मेजर करें तो हमारा जो लाइक वॉल्यूम अगर मैं 1 पे देखूँ तो मेरे पास जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इस इंस्टेंट पे मैं मेजर करूँगी तो ऑब्वियसली 2 से कुछ कम ही होगा, 1 लेट सपोज 1.5 आ जाएगा, ठीक है। और लेट सपोज अगर मैं इस इंस्टेंट पे मेजर करती हूँ, ये 2 है, ये 3 है, और इस इंस्टेंट पे मैंने इस इंस्टेंट पे मेजर किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्रेशर क्या आता है, 1। यानी कहने का मकसद है कि जब वॉल्यूम 1 था तो प्रेशर कितना था, 2। जब वॉल्यूम 2 था तब प्रेशर कितना था, 1.5। तो कैन यू सी कि प्रेशर, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो कैन यू सी कि इन दिस ग्राफ जो हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इट इज़ बेसिकली द इनवर्स ना, एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो कम हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली बॉयल्स लॉ है, विच इज़ बेसिकली सेइंग कि अगर आपके पास टेम्परेचर और मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो दैट वाज द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब हम जो है वो चार्ल्स लॉ की तरफ जाते हैं। अच्छा, चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है, अब हमने इसमें क्या कांस्टेंट रखा है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है। तो तब अगर हम ये दो चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं तो इट सेज कि जो गैस का वॉल्यूम है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर, कि जितना आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे उतना ही हमारे पास इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर वॉल्यूम डबल करोगे टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। और चूंकि इनके दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो आप देखो एक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है ग्राफ के अंदर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लेट्स से दैट वाज अ 1 टेम्परेचर और दैट वाज द 2 टेम्परेचर, एंड यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, ये 2 वॉल्यूम था और ये 1 वॉल्यूम था, राइट। तो देख सकते हो कि 1 केल्विन टेम्परेचर था तो उसका जो वॉल्यूम था वो भी 1 था, 2 किया तो वॉल्यूम भी 2 हो गया, यानी बढ़ गया। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा है बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। दैट इज द चार्ल्स लॉ विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड बॉयल्स लॉ इज बेसिकली शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर, ठीक है। अब ये जो है अगर समझ आ गई है तो हम एवोगैड्रोस लॉ की तरफ चलते हैं। एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हम जो है वो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हमने करनी है कि